हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रूथलेस माफिया एंड बेकरी ओनर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बेबी अडॉप्ट करने जैसा एक बात विंग ने किस इमोशन के साथ बोला था। वो डरा हुआ था अपने दिल में। वो वांगजी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ये सब कहा। उसके लिए एक बेबी से ज़्यादा उसका पार्टनर, उसका ओमेगा, उसका वांगजी, उसका लंजा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ऑब्वियसली बेबी है। वांगजी ऐसे ही अपने बेबी को खो नहीं सकता है। और अभी बेबी का ग्रोथ अच्छे से हो रहा है, वांगजी का प्रेगनेंसी अच्छे से चल रहा है। वांगजी 5 मंथ प्रेग्नेंट है। 5 मंथ हुए, आधा हो गया है, मतलब 5 मंथ के बीच में है वांगजी अभी भी विंग और वांगजी के अंदर जो कोल्ड वॉर है वो चला जा रहा है। वो एक दूसरे से सही से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ, मतलब होता है ना कि वो एक दूसरे के साथ है लेकिन उनके बीच एक दूरी है जो किसी को भी समझ आएगा। जो वांगजी और विंग के करीबी है उनको तो आसानी से समझ आ जाएगा। हालांकि कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। निये मिंजू, जियांग चैंग, इन दोनों को भी पता चलता है सब कुछ। पहले तो निये मिंजू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन एज अ अल्फ़ा वो विंग का इमोशन भी अच्छे से समझ पा रहा था। तो उसने वांगजी को समझाने के बारे में सोचा था। और दूसरी तरफ विंग को समझाने के लिए शाओ शिनचैन तो था ही, तो शाओ शिनचैन भी विंग को समझा रहा था। लेकिन उन दोनों को रोक देते हैं ग्रैंडपा, मतलब वी शिन। वो रोक देते हैं उन दोनों को और कहते हैं कि तुम दोनों कुछ मत करो, मतलब उन्हें समझाओ मत। उनका ये रिलेशनशिप है वो टूटेगा नहीं, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो तुम दोनों ही, मतलब ना ही वांगजी को कोई समझाएगा ना ही विंग को कोई समझाएगा। ये सुनकर नी मिंजू, जियांग चैंग और शाओ शिनचैन ये तीनों ही परेशान हो गए थे। ऐसा क्यों? तो विंग के ग्रैंडफादर ने बोला कि विंग और वांगजी का जो रिलेशनशिप है, हाँ, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत मुश्किलें आए हैं, खासकर शादी के वक्त जब वांगजी को ले जाया गया था उठाकर। लेकिन एक बात अगर सही से सोचा जाए तो विंग और वांगजी के बीच कभी भी आपस में कोई परेशानी नहीं हुआ है। ये उनका फर्स्ट ऐसा परेशानी है, ऐसा प्रॉब्लम है जो आपस में है। तो उन्हें कोई मत समझाओ, उन्हें अपने रिलेशनशिप को अपने आप एक दूसरे के साथ मिलकर सुलझाने दो। अभी उनके बीच जो कोल्ड वॉर चल रहा है, इसके बावजूद मैं उनके बीच प्यार देख पा रहा हूँ। तुम लोग भी देख पा रहे हो कैसे विंग वांगजी का हेल्प कर रहा है, टेक केयर कर रहा है, और कैसे वांगजी विंग के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर रहा है। तो उनका जो ये कोल्ड वॉर है, बस उन दोनों को एक दूसरे के साथ बैठकर बात कर कर सॉल्व करने दो। अगर इस बीच तुम लोग उनको समझाने की कोशिश करे और समहाउ मान लो कि हाँ, वो दोनों समझ गए और वो दोनों एक साथ बात करने के लिए आ गए, तब एक बात उनके दिमाग में आज नहीं तो कल आएगा कि उस वक्त जो सुलह हुआ था वो बस बड़ों ने या फिर उनके दोस्तों ने करवा दिया था। इस बात पर ना जियांग चंग थोड़ा उलझ गया, क्योंकि हाँ, उसका उम्र कम है, वो थोड़ा उलझ गया। लेकिन निये मिंजू के दिमाग में ना ये बात अच्छी तरीके से बैठ गया था और निये मिंजू समझ रहे थे। बहुत लोग जो अनमिच्योर्ड है ना, वो नहीं समझेंगे। अक्सर जो कपल्स हैं झगड़ लेते हैं आपस में, फिर फैमिली वाले, उनके दोस्त उन्हें मिलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं, फिर जाके वो एक दूसरे के साथ, मतलब जो कपल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार होते हैं, अपने फैमिली, अपने दोस्तों को सुनकर, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कुछ दिन चलता है और अगली बार जब किसी प्रॉब्लम में, किसी परेशानी में उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तब ये बात उठता है कि अरे, मैं तो तुम्हारे साथ बात करना ही नहीं चाहता और पहले भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इंसिस्ट किया, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए आ गया था, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था, लेकिन वो गलत किया मैंने। ऐसे चीज़ें उठ जाता है। हालांकि विंग के ग्रैंडफादर जानते हैं कि विंग और वांगजी के रिलेशनशिप में ये सब कभी नहीं आएगा, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं जो जो भी इनका मैटर है वो एक दूसरे के साथ बैठकर बात करके सॉल्व करें। जब तक बात
हद से ज़्यादा बिगड़ ना जाए तब तक कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हाँ, निये मिंजू और शाओ शिनचैन ये दोनों समझ गए थे। जियांग चंग नहीं समझा था, बाद में निये मिंजू ने जियांग चंग को समझाया था। 5 मंथ और 15 दिन हो गए थे। वांग जी का बेबी बम अच्छे से शो कर रहा है। मतलब हाँ, अगर वांग जी काफ़ी टाइट कपड़े पहने तो बेबी बम एकदम विजिबल हो जाएगा, लेकिन वांग जी पहनता नहीं है। वो हमेशा लूज शर्ट और टी शर्ट पहनकर बाहर निकलता है या फिर घर में भी रहता है। खैर, अभी सो रहा है वांग जी, तो वांग जी के बेली को अपने हाथों से जेंटली सहला रहा था। धीरे धीरे विंग को नींद आ रहा है। वांग जी तो काफ़ी पहले सो गया है। विंग बस नींद में अपने आँखों को बंद करने ही वाला था, तभी ना वांग जी चिल्ला पड़ा। विंग ने बस थोड़ी देर पहले वांग जी के बेली के ऊपर से अपना हाथ हटा दिया था, क्योंकि बताया नहीं जा सकता ना कि नींद में हाथ का जो प्रेशर है वो विंग ज़्यादा बेबी के ऊपर रख दे, इसलिए विंग ने अपना हाथ हटा लिया था और वो पूरी तरीके से अभी सोया भी नहीं था। उस बीच वांग जी चिल्ला कर उठ गया था। वो अपने बेली को पकड़कर उठकर बैठ गया था। विंग जो वांग जी के चिल्लाने से खुद भी उठ गया था। मतलब एक इंसान जो बस सोने ही वाला था, वो अगर उठे तो उसका हालत क्या होगा, है ना। विंग हड़बड़ा गया था, उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने कहा, लंजा लंजा क्या हुआ है, दर्द हो रहा है कहीं पर, हॉस्पिटल चलना है, बताओ मुझे लंजा। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये कहते हुए विंग अपना उसे फ़ोन नहीं मिल रहा था, जबकि फ़ोन उससे बस थोड़े ही दूर वांग जी को दिख रहा था। वांग जी ने विंग का पैनिक फेस देखा, लेकिन वो शांत था। विंग से अपनी नज़रों को फिराकर वांग जी अपने बेली पर हाथ फिराता है। वो जाग गया है 5 मिनट पहले ही, मतलब उठने से, चिल्लाने से 5 मिनट पहले ही वो जाग गया था। और वो जागा था अपने बेली के अंदर मूवमेंट फील करते हुए। पहले जब वो जागा था ना नींद से, तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन 5 मिनट उसने ध्यान से महसूस किया, और जब उसे महसूस हुआ कि क्या हो रहा है, वो चिल्ला कर उठ गया था। उसने बस खुद को कंट्रोल उससे हुआ नहीं और वो चिल्ला पड़ा। इस बीच विंग जो बहुत ज़्यादा पैनिक कर चुका था, उसे अल्टीमेटली फ़ोन मिल गया था और उसने अपने कांपते हुए हाथों से फ़ोन को ऑन किया और सीधा एकदम इमरजेंसी, विंग के इमरजेंसी नंबर पर डॉक्टर का नंबर था। मतलब जो डॉक्टर वांग जी को चेकअप कर रहा है, जो हेड डॉक्टर है ना, उसका नंबर था। विंग ने वहाँ पर सेव कर दिया था। तो विंग ने सीधा इमरजेंसी कॉल पर दबाया और डॉक्टर को कॉल चला गया। वांग जी जो अपने ही एक घोर में था ना, उसका घोर तब काटा जब उसने विंग का आवाज़ सुना। विंग डॉक्टर से बात कर रहा था। विंग ने कहा, हेलो हेलो डॉक्टर, अब सुन पा रहे हो। डॉक्टर बेचारा सो रहा था। उसने नींद भरे आंखों से अपने आसपास देखने की कोशिश किया और अपने फ़ोन को अपने कान में लगाते हुए कहा, मिस्टर वी, एनीथिंग प्रॉब्लम, मतलब सब ठीक है। वांग जी वो ठीक है। मतलब वो डॉक्टर अभी भी आधी नींद में था। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, हे डॉक्टर, उठो, मेरा ओमेगा वो चिल्ला रहा है, उसे कुछ हो रहा है, मैं अभी उस हॉस्पिटल लेकर आ रहा हूँ, उठो अभी, जागो जल्दी। मेरे हॉस्पिटल पहुँचने से पहले अगर तुम नहीं पहुँचे तो तुम्हें मैं ऊपर पहुँचा दूँगा। विंग ने जब ये कहा ना, वांग जी ने अपनी आँखों को सिकोड़ लिया और तुरंत विंग के हाथ से फ़ोन को छीन लिया। बेचारा डॉक्टर दूसरी तरफ जो था ना, वो सीधा होके बैठ गया था अपने बेड पर। उसका नींद उड़ गया था, एकदम उड़ गया था। वो बेड से उछल कर नीचे उतरा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वांग जी वो था फॉल पर। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी डॉक्टर, आई एम रियली सॉरी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप सो जाइए। ये ज़्यादा पैनिक कर चुका है, आई एम रियली सॉरी, आप बस सो जाइए। ये कहते हुए वांग जी ने कॉल कट कर दिया। डॉक्टर को तो कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब वो 3-4 मिनट तक अपने फ़ोन को अपने कान में पकड़ के ही खड़ा रहा और फिर जब उसे महसूस हुआ कि सब सही है, तब डॉक्टर बिस्तर पर लेट गया। नहीं, उसे नींद आ रहा है इसलिए नहीं लेट गया था।
वो कितने प्रेशर में उठा था उसे अब वो महसूस हो रहा था। किस किस मुसीबत ने उसके दरवाजे पर नॉक किया है बस डॉक्टर ही जानता है। अगर अगर विंग के मतलब वी वुशान के ओमेगा को कुछ भी इधर से उधर हुआ ना तो उसका ज़िंदगी गया गया काम से। वो उसने डॉक्टरी लिया क्यों, किस लिए लिया, और अगर लिया भी तो उसे विंग के हॉस्पिटल में क्यों जॉब करना था। सैलरी ज़्यादा था, फैसिलिटी ज़्यादा थी, लेकिन जान वो तो उससे भी ज़्यादा कीमती है। डॉक्टर बेचारा रोने को आ गया था। उसके ओमेगा जो अब उठ गई थी, मतलब वो ओमेगा सो रही थी, डॉक्टर की जो ओमेगा है वो उठ गई थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे क्या नाटक कर रहे हो, सो जाओ। खुद नहीं सोता और मुझे भी नहीं सोने देता। ये कहते हुए वो ओमेगा दूसरी तरफ मुड़ा और वो फिर से सोने चला गया। डॉक्टर ने खुद को ही कर्ज किया। देखो, एक तो वो मौत के मुंह में झूल रहा है और उसका ओमेगा भी सोने के बारे में सोच रहा है। क्या किस्मत है, सच में क्या किस्मत है। अब हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग जो वांगजी की तरफ मुंह खोल कर देख रहा था। फिर विंग ने कहा, लंजा तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तुमने अभी चिल्लाया, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, चेकअप करवा लेते हैं, श्योर तो हो जाएंगे ना कि कुछ हुआ नहीं है। ऐसे नहीं करते, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। विंग का आवाज़ सॉफ्ट हो गया था। वांगजी विंग की तरफ परेशानी भरे नज़रों को देख रहा था। ये इंसान। फिर वांगजी विंग को कुछ बोल पाता उससे पहले वांगजी के मुंह से एक बार फिर आह निकल गया। विंग और परेशान हो गया। विंग ने कहा, देखा देखा परेशानी हो रहा है तुम्हें, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है मुझे बताओ। विंग झुका और वांगजी के बेली पर हाथ रखने लगा। वांगजी का जो टी शर्ट है वो विंग को परेशान कर रहा है। विंग ने वो टी शर्ट ऊपर उठाया और वांगजी के बेली पर हाथ रखा और बोला, कहाँ दर्द हो रहा है रंजा, बताओ मुझे। वांगजी विंग के चेहरे को देखता है। विंग का वो चिंता भरा चेहरा, विंग का कांपता हुआ हाथ, ये सब वांगजी देखता है। और फिर उसने विंग का हाथ जो वांगजी के बेली पर ऑलरेडी था उसे लेकर वहाँ पर रख देता है जहाँ पर वांगजी रखना चाहता है, मतलब जहाँ पर उसे थोड़ा पेन महसूस हुआ अभी। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, यहाँ पर दर्द हो रहा है। वांगजी ने अपने होठों को दबा लिया और कहा, दर्द नहीं हो रहा है। विंग ने कहा, तो तुम चिल्ला क्यों रहे थे। वांगजी जवाब दे पाता उससे पहले विंग को जवाब मिल गया। उसे मूवमेंट महसूस हुआ। पहली बार तो विंग हैरान हो गया था और वांगजी के मुंह से धीरे से एक बार फिर सिसकी निकल गया था, लेकिन दूसरी बार विंग ने अच्छी तरीके से महसूस किया और अपने आँखों को एकदम चौड़ा करके वांगजी को देखा। वांगजी जो अपने होठ को दबा के बैठा हुआ था। विंग जो अपने कांपते हुए आवाज़ से कहता है, लंजा बेबी वो मूव कर रहा है। क्या क्या वो तुम्हें लात मार रहा है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। वांगजी जिसे दर्द थोड़ा महसूस हो रहा था, थोड़ा थोड़ा, वो मुस्कुरा पड़ा। हाँ, वांगजी तैयार था इसके लिए। डॉक्टर ने उसे बताया था कि 5 मंथ के मिडिल से लेकर 6 मंथ आने तक वांगजी बेबी का मूवमेंट फील करना शुरू कर देगा। और अभी एकदम 5 मंथ के मिडिल में है वांगजी। शुरुआती में बेबी का मूवमेंट बहुत ही नॉर्मल लगेगा, मतलब ज़्यादा दर्द उसे महसूस नहीं होगा वांगजी को, और उससे ज़्यादा परेशानी भी महसूस नहीं होगा वांगजी को। तो हाँ, वांगजी महसूस कर पा रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो विंग का है ना। विंग वो हैरानी से वांगजी के बेली को देखे जा रहा है और वो वांगजी के बेली को हर जगह चेक कराए कि कहाँ कहाँ और मूवमेंट महसूस हो सकता है। लेकिन बेबी का मूवमेंट अब नहीं हो रहा था। ऑब्वियसली बेबी हर टाइम तो मूवमेंट नहीं करेगा ना। पहली बार वांगजी बेबी का मूवमेंट फील कर रहा है और उसने टाइम देखा, लगभग 10-11 मिनट में उसने 7-8 बार बेबी का मूवमेंट फील किया है। तो हाँ, ये अच्छा है। वांगजी जब ये सब कुछ सोच रहा था तब विंग ने कहा, लंजा बेबी
वो मूव क्यों नहीं कर रहा है? और क्या वो अब और मूव नहीं करेगा? विंग ईगरली इंतज़ार कर रहा था कि कब बेबी और मूव करे। वांग जी ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया और कहा, नहीं, वो थक गया है और वो सोने के लिए चला गया है। वो अभी सोएगा और सुबह उठकर फिर से जब उसका मन करेगा तब वो मूवमेंट करेगा। और वैसे भी इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो इस बेबी को चाहते भी नहीं थे। ये मेरा बेबी है। ये कहते हुए वांग जी विंग का हाथ अब अपने बेली से हटा देता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, पहली बार इन 5 महीने में पहली बार वांग जी ने उस दिन का जिक्र किया। विंग का होठ कांप उठा। विंग ने वांग जी को कुछ देर तक देखा। वांग जी विंग के लुक को देखकर गिल्ट महसूस करता है। उसने क्या बोल दिया? उसे ये नहीं बोलना चाहिए, है ना? उसे ये नहीं बोलना चाहिए था। ओ शिट! वांग जी अपने आँखों को बंद कर लेता है और वो बस विंग से अपने नज़रों को चुराने लग गया था। विंग जो वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, आई एम सॉरी लंजा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी अब विंग की तरफ देखता है। ये छोटे जो शब्द है ना, ये बहुत कुछ बयां कर देते हैं, बहुत कुछ बयां कर देते हैं। इन 5 महीनों में कभी भी विंग ने वांग जी से माफ़ी नहीं मांगा है अपने बिहेवियर को लेकर, लेकिन आज विंग माफ़ी मांग रहा है वांग जी के सामने। लेकिन फिर भी वांग जी का मन ज़्यादा गला नहीं। वांग जी ने कहा, मुझे सोना है। विंग ने वांग जी को अपने आप को इग्नोर करते हुए देखा, लेकिन इस बार विंग ने वांग जी को छोड़ा नहीं, उसे सोने के लिए कहा नहीं, बल्कि विंग ने वांग जी का चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, लंजा, मेरी तरफ देखो। मुझे पता है मैंने गलत किया है। मुझे पता है मैंने जो बोला है वो सही नहीं था। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ लंजा। मुझे माफ़ कर दो। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं कहूँगा। वांग जी अपने होठों को दबा लेता है। उसे भी रोना आ रहा था अब। एक तो प्रेगनेंसी में इमोशन का ठीक ठिकाना नहीं रहता है, मतलब थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना तो ट्रिगर हो जाता है, रोना आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। और अब भी वांग जी को बहुत रोना आ रहा था और वो अपने रोने को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने अपने आंसुओं से भरे आँखों से विंग को देखा और कहा, मैं बिल्कुल भी तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूँगा और बेबी भी नहीं करेगा। वो भी सब कुछ सुनने लगा है। ये कहते हुए वांग जी ने अपने बेली पर हाथ रखा और कहा, तुम सुन पा रहे हो ना बेबी? तुम्हारे डैड वो तुम्हें नहीं रखना चाहते थे। वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते और मुझसे भी प्यार नहीं करते। ये कहते हुए वांग जी रो पड़ा। विंग को बहुत बहुत बेबस महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर शिवर कर रहा था। वांग जी को कुछ देर रोते हुए देखने के बाद विंग आगे आया और विंग ने वांग जी को गले लगा लिया और बार बार वांग जी के कान में सॉरी दोहराया। बार बार कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो रंजा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। लगभग आधे घंटे बाद वांग जी जब अपनी इमोशन को कंट्रोल कर पाया, तब वो विंग से अलग हुआ। अपने आंसू को पोंछते हुए कहा कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और बेबी ने भी माफ़ कर दिया और मुझे भी माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। वांग जी ने विंग से माफ़ी मांगा। विंग झुकता है और वांग जी के माथे को चूम लेता है। एक एक करके वो वांग जी के पूरे चेहरे को चूमने लगता है। 5 महीने हो गए। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि 5 महीने से उसने वांग जी को ऐसे प्यार नहीं किया। हाँ, उसने समय समय पे सिर्फ वांग जी के माथे को चूमा था, लेकिन वांग जी को इस तरीके से उसने प्यार नहीं किया था। विंग वांग जी के पूरे चेहरे को, पूरे गले को चूमने से ना एकदम भर रहा था। वांग जी जो खुद भी महसूस कर रहा था विंग को, उसे अच्छा लग रहा था। किसे ना अच्छा लगे? अपने अल्फ़ा के प्यार को कौन सा ही ओमेगा अच्छा महसूस ना करे। वांग जी अभी सिर्फ़ और सिर्फ विंग को महसूस करना चाह रहा था और विंग जो वांग जी को प्यार कर रहा था इतने महीनों बाद। लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि विंग को एक बात याद आया। विंग
अपना चेहरा वांगजी से दूर करता है और वांगजी की आंखों में देखते हुए घबराए हुए कहता है, लंजा, वो बेबी। वांगजी ने अपने आंखों को सिकोड़ लिया और कहा, क्या? विंग, उसके चेहरा एकदम ना पीला पड़ा हुआ था, मतलब वो डरा हुआ है। उसने कहा, लंजा बेबी, वो तो सुन लिया ना, उसने सुन लिया। अब क्या होगा? अब वो मुझसे नफरत करेगा, है ना? विंग के ऐसे चाइल्डिश बातों को सुनकर वांगजी ठहाके लगा के हंसता है। फिर अपने हंसी को रोकते हुए वो कहता है, हाँ उसने सुन लिया, सब कुछ सुन लिया। और वैसे भी जब वो बड़ा होगा तब मैं उसे कहूँगा ना कि तुमने कैसे रिएक्ट किया था, मैं सब बता दूंगा उसे। विंग का चेहरा और पीला पड़ रहा था। विंग मिन्नत पर उतर आया था। विंग ने अपने हाथों को जोड़ लिया था और कहा था, नहीं प्लीज़ लंजा, ऐसा मत करना। वो मुझसे नफ़रत करेगा। मैं उससे प्यार करता हूँ लंजा, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मैं उससे प्यार नहीं करता। अगर वो मुझसे नफ़रत करेगा तो मुझे बुरा लगेगा लंजा। विंग की आंखों में सचमुच डर था और वो पैनिक में था। वो बस शायद अपने दिमाग में सोच रहा था, इमेजिन कर रहा था कि कैसे उसका बेबी उससे नफ़रत करेगा। ये सब सुनने के बाद वांग जी विंग के चेहरे को उठाता है और अपने एकदम करीब लेकर आता है। विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है विंग, हमारा बेबी तुमसे कभी नफ़रत नहीं करेगा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। तुम्हें पता भी नहीं है कि कितना ज़्यादा। अभी उसे कुछ समझ नहीं है, फिर भी वो तुम्हें महसूस कर पाता है, वो तुम्हें पहचानता है। विंग ने हैरानी से वांगजी को देखा, क्योंकि वांगजी ने ऐसी बातें विंग से पहले नहीं कहा था। ऑब्वियसली उनके बीच जो कोल्ड वॉर था, इसलिए वांगजी ने कभी कहा नहीं। तो आज वांगजी खुलकर विंग से कहता है, विंग, मैं जब भी अपने प्रेगनेंसी के दौरान इतने महीनों तक मुझे जब भी बहुत बहुत बेचैनी महसूस होता था, मुझे जब भी महसूस होता था कि कुछ गड़बड़ है, या फिर मुझे अपने आप में अपने बेली के अंदर कुछ अजीब बेचैनी सा महसूस होता था, वो एहसास मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे आसपास रहते ही वो एहसास गायब हो जाता था। मैं बहुत रिलैक्स महसूस करता था। मैंने डॉक्टर से इस बारे में बात किया तो मुझे पहले लगा था ये बस मेरा भ्रम है, बस मैं अपने ही दिमाग में इमेजिन कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि बेबी तुम्हें महसूस कर पाता है। इसलिए जब भी मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील होता है, जब भी मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बेबी सही नहीं है, बेबी अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा है, तब मैं तुम्हारे आसपास रहता हूँ और तब मुझे महसूस होता है कि बेबी एकदम सेफ़ है, बेबी भी कंफर्टेबल है। विंग को वांगजी की बातों को तो समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। वांगजी ने मुस्कुराकर विंग का कंफ्यूज चेहरा देखा और बोला, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि जब बेबी का मूवमेंट होगा, मतलब अब से लेकर, ये बात हमें और अच्छे से पता चल जाएगा। बेबी तुम्हें अच्छे से और अच्छे से पहचानेगा और देखना बेबी तुमसे बहुत प्यार करेगा। वो भला अपने डैड से कैसे नफ़रत कर सकता है। और एक बात बताऊँ विंग, विंग ने अपना सर हमें हिलाया। लंजा झुकते हुए विंग के होठों से अपना होठ लगाते हुए कहता है, बेबी को जब मैं ये बात बताऊंगा ना कि तुमने कैसे रिएक्ट किया था, तुमने कितने डर के साथ ये सब कहा था, तब वो तुम्हारे ऊपर प्राउड फील करेगा, तुमसे नफ़रत नहीं करेगा। मैं ये बात 100% कह सकता हूँ। विंग फिर भी डरा हुआ है। विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ा और बोला, नहीं, तुम मुझसे प्रॉमिस करो लंजा कि तुम बेबी से ये बात नहीं कहोगे। वांगजी मुस्कुराता है और कहता है, ओके बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ये बात मैं बेबी से नहीं कहूँगा और मैं बेबी से अच्छी बातें करूँगा, क्योंकि मेरा अल्फ़ा बहुत अच्छा है और बेबी का फादर भी। इतने दिनों बाद वांगजी का इतनी प्यार से बात करना ना विंग के दिल में इतना ज़्यादा सुकून दे रहा था कि विंग क्या कहे। उसके बाद लगभग पूरा रात वांगजी और विंग एक दूसरे के बाहों में लेटकर बातें करते हुए बिताते हैं। हाँ, ये नॉर्मल है।
प्रेगनेंसी के दौरान हर रात वांग जी सो नहीं पाता है, कभी कभी सोता है, कभी कभी पूरा रात जागता है, दिन में सोता है। तो अभी भी वांग जी को नींद नहीं आ रहा था, इसलिए वांग जी विंग के बाहों में, विंग के एकदम सीने के ऊपर अपना सर रख के विंग से ढेर सारी बातें कर रहा था। जब बेबी आएगा तब वांग जी क्या करेगा, बेबी के लिए नर्सरी कैसे सजाएगा, फिर बेबी के साथ वो कैसे टाइम स्पेंड करेगा और विंग को कैसे परेशान करेगा, बेबी कैसे स्कूल जाएगा, ये सब कुछ वो विंग को बता रहा था, अपना इमेजिन बता रहा था, वो कैसे सब कुछ इमेजिन कर रहा है, वो सब कुछ वो बता रहा था। और विंग चुपचाप वांग जी की बातों को सुन रहा था। और विंग जितना वांग जी की बातों को सुन रहा था ना, उतना ही विंग के अंदर वो एक ख्वाहिश जाग रहा था कि हाँ, उसे अपने बच्चे को और अपने ओमेगा को अपने पास ही रखना है, उन दोनों को उसे प्रोटेक्ट करना है और किसी भी हालत में वो वांग जी को लूज़ नहीं करेगा और ना ही अपने बच्चे को। ये सोचते हुए वांग जी को प्रोटेक्टिव होते हुए विंग ने एकदम अपने गले से लगा लिया था। वांग जी भी कंफर्टेबली विंग के नेक के अराउंड अपना फेस रब करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें और 6 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पार्सल आया था और वो पार्सल वी मेंशन के एड्रेस पर था, लेकिन वो वी मेंशन में नहीं पहुँचा था, वो सीधा विंग के ऑफिस में पहुँचा था। विंग के लोग उस पार्सल को वहाँ तक जाने ही नहीं देते। विंग अपने ऑफिस में उस पार्सल को अपने सामने लेकर बैठा हुआ था। शाओ शिनचैन विंग के साथ ही बैठा हुआ था। शाओ शिनचैन ने कहा, खोल कर देखे। विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। शाओ शिनचैन ने कहा, तुम नहीं, मैं खोलता हूँ। शाओ शिनचैन पार्सल को खोलता है और उसमें ढेर सारा बेबी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब खिलौने, कपड़े, जूते, मोज़े, हेयर बैंड्स, कैप्स, सब कुछ है। मतलब सब न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो प्रोडक्ट्स होता है ना, वो सब है। और ये सब बहुत महंगे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सस्ते हैं, बहुत महंगे हैं, ब्रांडेड हैं। लेकिन विंग के आगे क्या ही है ये सब कुछ। खैर, विंग अपने आँखों को छोटा कर कर उस पार्सल को देखता है और फिर अपने हाथ में पकड़े नोट को पढ़ता है। वहाँ पर वांग जी के लिए गुड विशेस लिखे हुए थे और ये पार्सल आया था लैन कुरैन की तरफ से, वांग जी के अंकल की तरफ से। विंग ने अपने दांतों को भींच लिया था। नहीं, लैन कुरैन ने ये पार्सल किसी प्यार के लिए, मतलब वो अपने नेफ्यू के ऊपर अपना प्यार दिखा रहे हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके ऊपर वो पछता रहे हैं, ऐसा दिखाने के लिए ही भेजा है, सच्ची में नहीं भेजा है। मतलब सच्ची में प्यार से नहीं भेजा है, या फिर सच्ची में वो पछता रहे हैं इसलिए नहीं भेजा है, बिल्कुल नहीं। विंग को ये बात पता है, अभी लैन कुरैन का हालत सही नहीं था। विंग ने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। लैन फैमिली को, लैन ग्रुप को, लैन कंपनी को विंग के नाम से जाना जा रहा है। तो लैन कुरैन अभी वो वाले सांप बन गए थे जिन्होंने एक बड़ा सा मेंढक निगल लिया है। अब वो उस मेंढक को अपने गले के अंदर, मतलब अपने गले से बाहर भी नहीं निकाल पा रहे थे और पूरा निगल भी नहीं पा रहे थे, वो अटक गया था। तो उन्हें अभी जैसे भी हो वी ग्रुप के साथ, विंग के साथ अपना रिश्ता अच्छा करना है। लेकिन विंग सांप पालता नहीं है। जब उसे पता है कि ये वो सांप है जिन्हें चाहे विंग कितना ही दूध और केला दे दे, आखिर में पीछे से वो डसने ही आने वाले हैं, ऐसे लोगों से विंग का पाला बिल्कुल नहीं पड़ता है। मतलब विंग उनसे किसी तरीके का कोई रिश्ता रखता ही नहीं है, दुश्मनी के अलावा तो कुछ भी नहीं। तो विंग ने अपना फ़ोन निकाला और सीधा कॉल डायल कर दिया। लैन कुरैन ने कॉल रिसीव किया और कहा, अरे मिस्टर वी, आपके घर में पार्सल पहुंच गया है ना? मैंने अपने नेफ्यू के लिए पार्सल भेजा है। मैं उसे पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता था, लेकिन आप अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने बस अपनी गुड विशेस भेजे हैं अपने नेफ्यू के लिए। आई होप उसे पसंद आए। विंग ने लैन कुरैन की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए बोला, लगता नहीं है, क्योंकि नहीं, उसे नहीं पसंद आएगा। भला वो अपने बच्चे के लिए ऐसे इंसान से गुड विशेस कैसे ले सकता है जिसने उसकी माँ को मारा है उसके सामने?
सीरियसली अजीब व गरीब बातें करते हैं आप अंकल इन लॉ। क्या आपको लगता है कि वांगजी भुलक्कर है? वो भूल गया है वांगजी के बचपन में आपके किए हर एक टॉर्चर को वो भूल गया है, और वो सब शायद वो भूल गया होगा, लेकिन 1.5 साल पहले जो आपने किया था उसे वो भूल गया है। क्या आप इतना ज़्यादा बददिमाग हो, या फिर बस अब बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा? लैन कुरैन चुपचाप बस विंग के बातों को दांत पीसते हुए सुनते ही रहे थे, लेकिन विंग और ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसलिए विंग ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, देखिए अंकल इन लॉ, मैंने आप लोगों को खैरात पर छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ कर नहीं सकता, या फिर मेरे पास पावर नहीं है इसलिए मैंने आप लोगों को छोड़ दिया है। ये मेरा भीख है, इसे एंजॉय कीजिए। और हाँ, दोबारा ऐसी बुलशिट चीज़ें मेरे घर में नहीं भेजना। मेरे बच्चों के लिए मैं और मेरे बच्चों का जो जेन्युइनली अच्छा चाहते हैं वो लोग काफ़ी है गुड विशेस के लिए। तो दोबारा ऐसा कुछ करने के बारे में नहीं सोचेंगे आप। एम आई क्लियर? लैन कुरैन चुप रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते। विंग ने ही लैन कुरैन की तरफ से जवाब दिया और बोला, क्लियर, क्योंकि मैं एक बार ही बोलता हूँ, ठीक है? बोलकर विंग कॉल कट कर देता है और फिर अपने सामने बड़े से बॉक्स को देखता है। अब हमें शाओ शिनचैन को दिखाया जाता है, जिसने कहा, विंग, इस बॉक्स में बहुत सारे कपड़े हैं, मतलब इन्हें हम किसी अनाथ आश्रम में दान करते। विंग ने शाओ शिनचैन की तरफ गुस्से से देखा और बोला, उस इंसान ने कितने नफ़रत, कितने सारे बद्दुआ के साथ ये सारे कपड़े भेजे, तुम्हें आइडिया भी है? मैं अपने बच्चे के लिए ये कपड़े नहीं ले रहा हूँ, तो मैं उन बच्चों के लिए ये कपड़े कैसे भेज सकता हूँ जिनके पास उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है? ये सब जला दो। और हाँ, तुम्हें अगर देना है तो हमारे आसपास जितने भी अनाथ आश्रम है वहाँ पर कपड़े दो, और उनके ज़रूरत में जो जो सामान लगता है सब कुछ दे दो, लेकिन ये कपड़े मत देना, इन्हें जला दो। शाओ शिनचैन ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, तुमने सही कहा। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।